ज्ञान गम्य एकेडमी में आपका स्वागत है। एसीएफ रेंजर की केमिस्ट्री वाले सेक्शन में हम आपके आज टॉपिक कवर करेंगे पीएच, मेजरमेंट ऑफ पीएच। पीएच क्या होता है ये हम अपने आज के इस चैनल आज के इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एसिड बेस के बारे में बताया था, डिफरेंट थ्योरीज दी थी मैंने एसिड बेस के बारे में। उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था। ये पार्ट था कि फैक्टर्स या कारक जो एसिडिटी और बेसिसिटी को, किसी भी कंपाउंड के एसिडिटी और बेसिसिटी को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग the strength of acidity and बेसिसिटी, अम्लता और आपका क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। स्पेशली हम देखते हैं हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन के साथ मिलके एसिड बनाता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं आपका, जैसे फॉर एग्जांपल HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl है, HBr है, ब्रोमिक एसिड, क्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, HI। ठीक है, तो इन सबको हम, चूंकि ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ मिलके इन्होंने कंपाउंड बनाया है, इसलिए इन एसिड्स को बोलते हैं हाइड्रो एसिड्स। एसिड्स इन्हें क्यों बोलते हैं, तो आर्हीनियस के हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से हम देख चुके हैं कि जो हाइड्रोजन आयन आयनाइजेशन के आफ्टर आयनाइजेशन या डिसोसिएशन के बाद हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, वो सारे जो स्पीशीज है, कंपाउंड्स है, वो क्या कहलाते हैं आपके एसिड्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्पेशली अम्लता और क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, जिसका किसी भी एसिड या बेस के सामर्थ्य पे, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, ये ऐसा कौन सा कारक है जो इसे निर्धारित करता है, उसके सामर्थ्य को या स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला कारक है, फर्स्ट है आपका बॉन्ड पोलैरिटी। सॉरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और सेकंड है आपका पोलैरिटी। ये इससे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बंध सामर्थ्य। और इससे बोलते हैं ध्रुवणता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने आपके क्वेश्चन पेपर्स की स्टडी की, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये बताना चाहिए, ये एक टॉपिक छूट रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है HA, ठीक है, A कोई एलिमेंट है, उसके साथ हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, HA नाम का एक कंपाउंड बनाया। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन और A के बीच कोई बॉन्ड होगा। तो ये बताता है कि ये बॉन्ड हाइड्रोजन और A के बीच का बॉन्ड जितना कमजोर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, आपका एसिड होगा। ये जितना कमजोर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी या अम्लता। ठीक है, एसिड की परिभाषा क्या है, जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा वो आपका एसिड है। तो ये बॉन्ड जितना वीक होगा, कमजोर होगा,
उतना आसानी से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो हम ये देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा एसिडिटी उतनी कम। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा। मतलब ये जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना जल्दी अपने हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की तो बात हो गई। अब सेकंड हम आते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी ये होती है कि जो भी कोई दो स्पीशीज है, एटम्स हैं, उन दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होता है वो कहलाता है पोलैरिटी। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी बोलते हैं उसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, सॉरी हम इसमें पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं लेफ्ट से राइट हम जब जाते हैं तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीजेस। EN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। और उसी तरीके से हम जब किसी ग्रुप में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या होगा, घटता है, डिक्रीज होता है। और राइट टू लेफ्ट जाने, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे की पीरियड में, सॉरी ग्रुप में, ये पीरियोडिक टेबल है आपका, इस तरीके से आपका एक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये जो लंबा लंबा होता है इसे पीरियड्स बोलते हैं। तो इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। ठीक, और इसे हम बोलते हैं कॉलम्स। ये जो लंबा लंबा दिख रहा है आपको वर्टिकल जो वो दिखता है, इसे बोलते हैं हम कॉलम्स। तो ये कॉलम्स में हम देखते हैं ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा मतलब वो क्या होगा, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने पास जकड़ के रखेगा, हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या बॉन्ड पोलैरिटी या दोनों एटम्स के बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर जितना ज्यादा होगा, पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिटी होगी। ठीक, और पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी कम क्या होगी, बेसिसिटी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हमको समझ में आएगा। ये आपके पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। HF, HCl, सॉरी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। तो इसमें एसिडिटी का जो क्रम होगा वो क्या होगा, आयोडिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ब्रोमिक एसिड उससे ज्यादा एसिडिक होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे ज्यादा एसिडिक होगा, फ्लोरिक एसिड से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आयोडिक एसिड, सेकंड होगा ब्रोमिक एसिड, थर्ड होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सबसे कम एसिडिक होगा आपका हाइड्रोफ्लोरिक HF। ठीक है, फ्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो मतलब यहां से इधर जाने से आपका जो एसिडिटी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज होगी, एसिडिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीजेस या अम्लता इंक्रीजेस। क्यों बढ़ेगी एसिडिटी, एसिडिटी बढ़ना मतलब आसानी से हाइड्रोजन को छोड़ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो हम ये देखते हैं ग्रुप में, हम देखते हैं 7th ग्रुप एलिमेंट है ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे, अच्छा जहाँ पे पोलैरिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों की बात आएगी
पोलैरिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक, तो वहां पे हम सबसे पहले एसिडिटी और बेसिसिटी के मामले में हम देखते हैं क्या डोमिनेटिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब बंध सामर्थ्य। किसका बंध सबसे ज्यादा कमजोर है वो क्या होगा, जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूट के क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा आसानी से, और वो क्या होगा, एज कंपेरेटिवली ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे पोलैरिटी भी काम कर रही है, फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है आपकी फ्लोराइड की। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे पोलैरिटी तो उसमें ज्यादा है HF में, लेकिन नहीं, यहाँ पे दोनों मामला है, आपका पोलैरिटी वाला भी और बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला मामला भी। तो मैंने आपको बताया था कि ये जब दोनों मामला आएगा तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में हम देखते हैं जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते जाते हैं इसका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, आयोडीन। तो जब ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक, ये आयोडीन है, ठीक, तो यहाँ से इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के क्या होगा, डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि इसके बाहर बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका बॉन्ड वीक होगा, और इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिपेल भी करेंगे, तो इसका बॉन्ड वीक होगा। इससे छोटा ये है, ठीक, उसके बाद इससे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा ये है। तो सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड क्या होगा, ये होगा, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होगा, ये होगा। तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या होगा, ये बहुत ही वीक एसिड होंगे। ठीक, तो उसी के ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक होता है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर HF। मतलब वीकेस्ट जो एसिड है इस ग्रुप में वो क्या है, आपका फ्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो क्या है, आपका हाइड्रोजन आयोडाइड या आयोडिक एसिड बोलते हैं। तो मतलब ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, एसिडिटी हाइड्रो एसिड्स में ना, स्पेशली मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ हाइड्रो एसिड्स, मतलब जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, एक एग्जांपल हम वो उसका देख लेते हैं, आपका सल्फर ग्रुप का, हाइड्रोजन ऑफ वाटर। ठीक, वाटर के बाद है आपका H2S, फिर H2SC, फिर हाइड्रोजन के साथ टेल्यूरियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम एसिडिटी देखते हैं, सेम वही है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ठीक, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है, और इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, ये दोनों होंगे, उसके बाद फिर ये होगा, फिर सबसे कम ग्रुप में देखें तो वीकेस्ट एसिड क्या होगा, आपका वाटर। ठीक है, यहाँ पे भी हम बॉन्ड स्ट्रेंथ ही देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक पीरियड में देखते हैं, जैसे आपको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो इसके साथ हम हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन देखते हैं, CH4, मीथेन, NH3, अमोनिया, वाटर एंड HF। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब अब यहाँ पे आ गया हमारा बॉन्ड पोलैरिटी। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो उतना ज्यादा पोलर होगा, और जहाँ जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी वहां पे, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पोलैरिटी की बात हो रही है। तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसमें है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, उसके बाद वाटर, फिर अमोनिया, और उसके बाद मीथेन। तो आपका जो वीकेस्ट एसिड है, वीक एसिड है, वो क्या होगा, मीथेन, और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड।
एसिड। यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करता है आपका? पोलैरिटी। और आपको पता है जो जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक। और जो जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ही वीक बेस होगा, ठीक। ये वीक एसिड है मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब ये वीक बेस है, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ तक मैं आप लोगों को एसिड बेस काफ़ी हद तक समझाने में और जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो कवर करने में मैं शायद मुझे सफलता मिली। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ तक पिछले वीडियो एसिड बेस से लेके यहाँ तक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी बेसिसिटी में जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपका जवाब जरूर दूंगी और पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।